हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे कैपिटल बजटिंग का सम नंबर 34। सुलभ कंपनी लिमिटेड इज कंसिडर्ड टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख। Forecast for annual net income before depreciation and tax is as follow. Total 10-year information is given. The company follows straight line method for depreciation. तो depreciation आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन वो SLM मेथड्स के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है. Taxation is to be considered as 50% of profit. तो टैक्स रेट कितना है? 50%. You are required to evaluate project according to each of the following method. दो मेथड के हिसाब से आपको एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है. तो ये एग्जाम्पल गुजरात यूनिवर्सिटी TY BCom में अप्रैल 2016 में पूछा गया था. तो ये एग्जाम्पल जो हम सॉल्व आउट करेंगे उसमें जितनी मेथड है चैप्टर में वो सारी मेथड डिस्कशन करेंगे और सारे मेथड का सॉल्यूशन करेंगे. एग्जाम्पल में सिर्फ दो मेथड, लेकिन हम जितनी मेथड है वो सारी सॉल्व आउट करेंगे. ये एग्जाम्पल में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा. फर्स्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन में क्या है? नेट एनुअल इनकम आपको दी है. तो नेट प्रॉफिट इज गिवन 3 लाख रुपीज, 2,50,000, 3,50,000, 3 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज, 250, 275, 250 और लास्ट इज 2 लाख रुपीज. नेट प्रॉफिट इज गिवन. डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. तो डेप्रिसिएशन में क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय ईयर. इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया है? 10 लाख रुपीज. स्क्रैप वैल्यू एग्जांपल में नहीं है तो वो आपको क्या करना है? जीरो लिखना है. 10 लाख माइनस जीरो, तो आंसर कितना आएगा? 10 लाख डिवाइडेड बाय 10. तो SLM मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन पर ईयर में कितना आएगा? 1 लाख रुपीज. तो डेप्रिसिएशन आपको मिल गया. नेट प्रॉफिट में से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, राइट? तो नेट प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन मिलेगा 3 लाख माइनस 1 लाख 2 लाख रुपीज, 2,50,000 माइनस 1 लाख 1,50,000, 3,50,000 माइनस 1 लाख 2,50,000, 3 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज. ऐसे आपको प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा. प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन मिलेगा, उसके बाद ही आपको टैक्स कैलकुलेट करना है. तो टैक्स रेट कितना है? 50% आपको टैक्स रेट दिया है. तो जो भी प्रॉफिट मिला है तो उसका 50% टैक्स रेट है. 2 लाख मल्टीपल बाय टैक्स रेट इज 50%. तो आंसर कितना मिलेगा? 1 लाख रुपीज. 150 मल्टीपल बाय 50% आंसर कितना मिलेगा? 75,000. 250 मल्टीपल बाय 50% आंसर कितना मिलेगा? 1,25,000. 2 लाख मल्टीपल बाय 50% आंसर कितना मिलेगा? 1 लाख रुपीज. तो ये आपको टैक्स मिल गया. तो उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड आउट करना. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स. तो 2 लाख माइनस टैक्स इज 1 लाख. तो आंसर कितना मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख रुपीज. 150 माइनस 75,000 आंसर कितना आएगा? 75,000. तो जो ये आंसर आया वही आंसर यहाँ पे आएगा. तो ये आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया और टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना मिला? 8,37,500. जब भी कैपिटल बजटिंग का एग्जांपल फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए कैश फ्लो चाहिए. तो उसके अलावा एग्जांपल कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो उसके लिए कैश फ्लो फाइंड आउट किया है. तो कैश फ्लो इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन आपको ऐड करना है. तो ये दोनों कॉलम आप ऐड करेंगे तो आपको कैश फ्लो मिल जाएगा. तो 7 कॉलम इज इक्वल टू थर्ड कॉलम प्लस 6 कॉलम, दोनों का टोटल करेंगे 1 लाख प्लस 1 लाख आंसर कितना आएगा? 2 लाख रुपीज. 1 लाख प्लस 75,000 आंसर कितना आएगा? 175. 1 लाख प्लस 125 तो आंसर कितना मिलेगा? 2,25,000. कैश फ्लो मिल गया. अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सी मेथड से आपको एग्जांपल कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे मेथड कौन सी है? तो दो मेथड से आपको एग्जांपल कैलकुलेट करना है, लेकिन हम ये एग्जांपल में जितनी मेथड है वो सारे मेथड आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे और आंसर कैसे आएगा. तो फर्स्ट में मेथड कौन सी है? पे बैक पीरियड मेथड. तो जब भी पे बैक पीरियड मेथड से आपको एग्जाम्पल कैलकुलेट करना तो उसके लिए CFI चाहिए. तो CFI आपको फाइंड आउट करना. तो CFI कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कैश फ्लो है उसका CFI निकालना है. तो 2 लाख. तो फर्स्ट में क्या आएगा? 2 लाख आएगा फर्स्ट ईयर में. सेकंड ईयर में कितना आएगा? 2 लाख प्लस 1,75,000 तो आंसर कितना आएगा? 3,75,000. थर्ड ईयर में आंसर कितना आएगा? 2,25,000 प्लस 375 तो आंसर कितना मिलेगा? 5 लाख रुपीज प्लस 2 लाख आंसर कितना मिलेगा? 7 लाख रुपीज प्लस 150 आंसर कितना मिलेगा? 950 प्लस 2 लाख आंसर कितना आएगा? 11,50,000 रुपीज. राइट फ्रेंड्स, एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी आपको कैश फ्लो का कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें अगर एग्जांपल में स्क्रैप वैल्यू है तो लास्ट ईयर का जो कैश फ्लो है उसमें स्क्रैप वैल्यू आपको इंक्लूड करनी है. लेकिन ये एग्जांपल में स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो वही आंसर आएगा. राइट. तो 6 ईयर में आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 11,50,000 आपको रिटर्न मिलेगा. लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो 10 लाख रुपीज. आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 11,50,000 रिटर्न मिलेगा. लेकिन आपको 5th ईयर में रिटर्न मिलेगा 9,50,000. आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो 10 लाख रुपीज. अभी आपको 50,000 नहीं मिला, लेकिन 6th ईयर में आपको रिटर्न कितना मिलेगा?
2 लाख रुपए रिटर्न मिलेगा, लो वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो 5 ईयर तो कंप्लीट है, प्लस कितना बाकी 9,50,000 आपको मिल गया। इन्वेस्टमेंट आपने किया है 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख माइनस 9,50,000, तो आंसर कितना मिलेगा 50,000 डिवाइडेड बाय 6 ईयर में आपको रिटर्न कितना मिलेगा 2 लाख रुपीज, तो डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपीज, तो आंसर कितना आएगा 0.25। तो पे बैक पीरियड का आंसर मिलेगा 5.25 ईयर। सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ये आपका इक्वेशन है, तो उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर आपके पास है, लेकिन आपके पास दो डिस्काउंट फैक्टर है, फर्स्ट इज 12% और सेकंड इज 15%, दो डिस्काउंट फैक्टर इज गिवन। तो आपको जब भी पूरा एग्जांपल कैलकुलेट करना, तो उसके लिए 12% के हिसाब से आपको एग्जांपल कैलकुलेट करना है, 15% के हिसाब से आपको कैलकुलेट नहीं करना है, राइट। तो 15% किसके लिए है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना, तो उसके लिए 15% डिस्काउंट फैक्टर आपको दिया। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अलावा जो भी मेथड आपको कैलकुलेट करनी है, तो उसमें 12% डिस्काउंट फैक्टर ही कंसीडर करना है। तो 12% डिस्काउंट फैक्टर इज गिवन। फर्स्ट कॉलम का आपको अमाउंट लिखनी है 0.893, 0.797, 0.712, तो ये डिस्काउंट फैक्टर है 12% के हिसाब से। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है, तो कैश फ्लो मल्टीपल बाय 12% डिस्काउंट फैक्टर, तो ये दोनों कॉलम आपको मल्टीपल करेंगे तो आंसर मिलेगा 1,78,600। 1,75,000 मल्टीपल बाय 0.797, तो आंसर मिलेगा 1,39,475 रुपीज। तो ये आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। तो उसका आपको टोटल करना है, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू 12% डिस्काउंट के हिसाब से आपको कितना मिलेगा 10,58,250 रुपीज। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 10,58,250 रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना है 10 लाख रुपीज, तो 10,58,250 रुपीज डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आंसर कितना मिलेगा 1.06। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आपको कितनी मिली है 10,58,250 माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज, तो प्रेजेंट वैल्यू आपको मिलेगी 58,250 रुपीज। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट हमने कैलकुलेट किया, तो उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट, इट मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीपल बाय 100। तो एवरेज प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना, तो एवरेज प्रॉफिट इट मींस टोटल प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8,37,500 डिवाइडेड बाय 10 ईयर। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 8,37,500 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर मिलेगा एवरेज प्रॉफिट का 83,750 रुपीज डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना है 10 लाख रुपीज, प्लस स्क्रैप वैल्यू है तो वो आपको लिखनी है, नहीं है तो 0 लिखनी है, डिवाइडेड बाय 2, तो आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा 5 लाख रुपीज। एवरेज प्रॉफिट का आंसर मिला है 83,750 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज मल्टीपल बाय 100। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 16.75%। उसके बाद फिफ्थ नंबर में रेट ऑफ रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैंने क्या कैलकुलेट किया है, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया है। यहाँ पे क्या है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में टोटल कॉस्ट हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वही आपको कैलकुलेट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट आपको मिल गया, तो वो कितना मिला 83,750 रुपीज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 10 लाख रुपीज। 83,750 डिवाइडेड बाय 10 लाख रुपीज मल्टीपल बाय 100, तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट का आंसर मिलेगा 8.375%। उसके बाद लास्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि एग्जांपल में बोला है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एट 12% डिस्काउंट एंड 15% डिस्काउंट फैक्टर। तो जब भी आपके पास डिस्काउंट फैक्टर नहीं है, तो वो हमने ऑलरेडी अगले वीडियो में डिस्कशन किया है कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो इस वीडियो में फिर से डिस्कशन कर रहे हैं कि आपको प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर नहीं दिया है, तो डिस्काउंट फैक्टर आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट फैक्टर कितना है 15%, तो 15 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको आंसर मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15। फाइनली आंसर मिलेगा 1 डिवाइड बाय 1.15, राइट। तो कैलकुलेटर में आपको करना है 1 डिवाइड बाय 1.15, ये फाइनल आंसर है, वही आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है। तो आपको फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट फैक्टर कितना मिलेगा 0.870, तो फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट फैक्टर मिलेगा। सेकंड ईयर का आपको फाइंड आउट करना, तो वो कैसे फाइंड आउट करना है, सिर्फ आपको कैलकुलेटर में इक्वल टू प्रेस करना है। तो इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.756, वो आपको आंसर मिल जाएगा 0.756। तो ऐसे आपको डिस्काउंट फैक्टर अगर एग्जाम्पल में नहीं दिया, तो ऐसे आपको
आपको कैलकुलेट करना है। अभी आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना, तो उसके लिए और 2 कॉलम ड्रॉ आउट करनी है। तो उसके लिए डिस्काउंट फैक्टर कितना है 0.870, सेकंड ईयर का 0.756, 0.658, जैसे आपको डिस्काउंट फैक्टर दिया तो वो सारा डिस्काउंट फैक्टर आपको लिखना है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैश फ्लो मल्टीपल बाय डिस्काउंट फैक्टर, 2 लाख मल्टीपल बाय 0.870, तो आंसर कितना मिलेगा 1,74,000 रुपीज। सेकंड ईयर का आंसर कितना मिलेगा 175,000 मल्टीपल बाय 0.756, तो आंसर मिलेगा 1,32,300। तो वैसे आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी मिलेगी 9,43,563 रुपीज। दोनों की प्रेजेंट वैल्यू आपको कंसीडर करनी है। तो फर्स्ट की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई है 10,58,250 रुपीज और सेकंड डिस्काउंट फैक्टर की कितनी आई है 9,43,563 रुपीज। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का इक्वेशन क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी मल्टीपल बाय बी माइनस ए। तो ए मीन्स क्या है लोअर डिस्काउंट रेट। यहाँ पे 2 डिस्काउंट रेट दिया है। तो फर्स्ट में क्या है 12% डिस्काउंट, तो वो लोअर डिस्काउंट रेट। बी मीन्स क्या है हायर डिस्काउंट रेट, तो 15%। तो ए मीन्स मिनिमम डिस्काउंट फैक्टर 12%, बी इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्काउंट फैक्टर 15%। सी मीन्स क्या है ए का जो आंसर आया प्रेजेंट वैल्यू का वो आपको लिखना है। तो ए का प्रेजेंट वैल्यू का आंसर कितना मिला था आपको 58,250 रुपीज, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन वो किस हिसाब से आपको मिला था 12% डिस्काउंट के हिसाब से आपको प्रेजेंट वैल्यू मिली थी 58,250 रुपीज। तो वो सी इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम डिस्काउंट फैक्टर 12% के हिसाब से। तो आपको 15% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिस्काउंट फैक्टर मींस 15% डिस्काउंट फैक्टर। तो टोटल आपको प्रेजेंट वैल्यू कितनी मिलेगी 9,43,563 रुपीज माइनस 10 लाख रुपीज। आपको आंसर कितना मिलेगा डी इज इक्वल टू 56,437। फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस में आंसर आ रहा है, राइट, लेकिन आपको माइनस में आंसर नहीं, जो भी आंसर आया वो प्लस में ही आपको लिखना है, कभी भी माइनस में नहीं। तो अभी आपको इक्वेशन में रखना है ए इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू 15, सी इज इक्वल टू, सी मीन्स अपर लाइन में कितना लिखना है 58,250 रुपीज डिवाइडेड बाय सी प्लस डी, दोनों का टोटल करना है 58,250 प्लस 56,437, दोनों का टोटल करेंगे बी माइनस ए 15 माइनस 12। तो आंसर मिलेगा 12 प्लस ए जो फ्रैक्शन है उसका पहले आपको सॉल्यूशन निकालना। तो 58,250 डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल करेंगे 1,14,687 मल्टीपल बाय 15 माइनस 12, आंसर कितना आएगा 3। 12 प्लस इस फ्रैक्शन का आंसर निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 1.52। तो फाइनली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का आंसर मिलेगा 13.52%। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में जितनी मेथड है वो सारी मेथड इस एग्जांपल में कवर हो गई और ये एग्जांपल गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 में आया। फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।